नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। माहौल क्या है जानने के लिए आज मैं गोरखपुर के गीता प्रेस में आया हूं। इसकी एक खास वजह है कि हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र और मुंबई में घमासान मचा हुआ है। लेकिन हनुमान चालीसा के बारे में आम लोग या आप जानते क्या हैं? हनुमान चालीसा लिखा कौन है, ये छपती कहाँ है, ये कितनी बिकती है, कितनी पढ़ी जाती है, ये मिलती कहाँ है? आज हनुमान चालीसा के बारे में हर जानकारी माहौल क्या है मैं देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गीता प्रेस से ही हनुमान चालीसा छपती है। दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये किताब है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। 2 रुपये से 15 रुपये तक इसका दाम है। और शायद आप जानते हो या न भी जानते हो कि हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं और इसको गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था। तो आज मेरे साथ थोड़ी देर रहिए, आपको हनुमान चालीसा के बारे में कुछ नई जानकारियाँ देने की कोशिश करूँगा। धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन में पूरी दुनिया में गीता प्रेस का पहला स्थान है। तकरीबन 2.25 करोड़ पुस्तकें धार्मिक यहाँ पर छपती हैं हर साल, और उसमें सबसे ज़्यादा हनुमान चालीसा छपती है। और मैं इस वक्त इस गीता प्रेस के मैनेजर जो है लालमणि तिवारी जी और ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल जी हैं, ये लोग यहाँ प्रेस में हैं। मैं इनके साथ दरअसल बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात रहती है और मेरे भी दिमाग में ये बात रहती है, गीता प्रेस हिंदू धर्म की सबसे ज़्यादा पुस्तकें छापने वाला प्रेस कुल मिलाकर के। इसकी स्थापना जब हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई, और हनुमान चालीसा यहाँ छपना 1955 में शुरू हुई। हनुमान चालीसा बहुत सारे प्रेस में आज भी छपती है और यहाँ छपने से पहले भी छपती थी, लेकिन जब एक बार गीता प्रेस में छपने लगी तो फिर इससे ज़्यादा हनुमान चालीसा कोई प्रेस छाप नहीं सका, सप्लाई दे नहीं सका। लालमणि तिवारी जी, पहला सवाल मेरा ये है कि गीता प्रेस, जितनी मुझे जानकारी है, 1923 में बना, मारवाड़ी लोगों का ये ट्रस्ट था, और उसके बाद ज़रा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, 3 चीज़ लोग जानना चाहते हैं गीता प्रेस के विषय में। पहली बात ये है कि गीता प्रेस खुला क्यों, और दूसरी बात यह है गोरखपुर में क्यों खुला, और तीसरी बात यह है कि हम इतनी सस्ती पुस्तक क्यों देते हैं। तो अब उसमें ये होता है कि पहले लगभग ये 1921 की बात है, 1922 की बात है, गीता प्रेस के संस्थापक श्री जयदयाल जी गोविंद का, तो वो गीता बहुत पढ़ते थे और गीता जीते थे। तो उनको लगा कि गीता छपवा के गीता का प्रचार हम करें, क्योंकि 68वें 69वें श्लोक में 18वें अध्याय के ये है कि भाई गीता से बढ़ के मेरा, गीता प्रचारक से बढ़ के मेरा कोई प्रिय भक्त है, न होगा। ये बात उनको जच गई और वो गीता छपवा रहे थे बणिक प्रेस कलकत्ता में। पुस्तक छप के तैयार हुई तो कुछ उसमें अशुद्धियाँ रह गई। तब वो चाहते नहीं थे कि हमारी पुस्तक में एक भी अशुद्धि न रह जाए। आज भी हम लोग इसको प्रयत्न करते हैं कि कोई अशुद्धि न रह जाए। तो प्रेस वाले ने कहा, भाई आपको अगर इतना शुद्ध छापना है तो अपना प्रेस लगा लीजिए। बस क्या था, ये हुआ कि उनके सत्संग में लोग आते थे, उन्होंने कहा भाई एक अपना प्रेस लगा लिया जाए जहाँ से गीता का प्रचार हो। तो गोरखपुर में कुछ लोग थे, उन लोगों ने कहा भाई अगर गोरखपुर में प्रेस खुलती है तो संभाल मैं कर दूंगा। बस गोरखपुर में प्रेस खोलने की बात शुरू हो गई और 10 रुपये महीने के एक किराए के मकान से ये शुरुआत हुई थी। वो था बैसाख शुक्ल त्रयोदशी 29 अप्रैल 1923, और पहले से ही गोविंद मोहन कार्यालय ट्रस्ट था, उसी के अंदर ये स्थापित हुआ और पहली पुस्तक यहाँ से गीता शुरू हो गई। अब मैं गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आया हूँ, जहाँ के महंत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं। आपको पता ही है कि यहाँ लाउड स्पीकर की आवाज़ धीरे हो गई, ये चर्चा पहले से है। आपको पता ही है 4000 से ज़्यादा लाउड स्पीकर आज उत्तर प्रदेश में हटाए गए। यहाँ पर मैं आया हूँ। आप लोग कहाँ की हैं? मैं तो दिल्ली की हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो पहले भी आए हैं गोरखनाथ मंदिर? नहीं, मैं तो पैदा ही यही हुई हूँ। अच्छा, गोरखपुर की रहने वाली? गोरखपुर की रहने वाली हूँ। मैं तो ये जानने के लिए आया हूँ, गोरखनाथ मंदिर में देख रही है सब लाउड स्पीकर उतर गया, आवाज़ कम हो गई अजान और हनुमान के विवाद में। इसको हम लोग कैसे देख रहे हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है। और क्या जो भी है अच्छा हो रहा है। हाँ, जो भी है वो अच्छा है, सभी के लिए ठीक है जी। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए है ये। अभी तक तो उन लोगों का अजान होता था तो माइक बजती थी, अब हम लोगों का भी मतलब कुछ होना चाहिए हिंदुओं के लिए भी ना।
तो आवाज तो सबकी कम हो गई। कहाँ, हाँ तो और लोगों की भले ही कमी, अब योगी जी आए हैं, जब तक रहेंगे तब तक कम होना ही होना है। ये बता रहा हूँ कि देश में हर जगह 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बंद करने का है। अब वो अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है बंद करने का जो हुआ है, 10 बजे के बाद जो बंद हो रहा है बहुत अच्छा हुआ है और आगे भी बंद ही रहेगा। ऐसा थोड़ा ना स्पेशल कि बाबा जी आए तो बंद किए हैं, तो बहुत पहले से ये हो रहा है। नहीं, बाबा जी के स्पेशल ऑर्डर आया। ये अजान हनुमान पे जब हुआ तो सबसे पहली उत्तर प्रदेश की सरकार है। बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, बहुत ही सही किया उन्होंने ऐसा डिसीजन लेके। और आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं, ये लोग बोल दी तो बस हो गया। चलिए ठीक है। वैसे मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, हम लोग हमेशा आपका प्रोग्राम देखते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत लाइक करते हैं आपका बोलने का अंदाज और सब कुछ बहुत। हाँ, अभी हम लोगों ने जब देखा है तो भाई हम लोग चलिए चलिए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। माहौल प्रोग्राम ये भी ये बता अभी दें, बस तुरंत आएगा तो मैं दिल्ली में इन्फॉर्म कर दूँ। आप लोग कल जैसे तो अब एक सेल्फी हो जाए बस। मैं अभी सेल्फी लेता हूँ। माहौल क्या है, मैं अब आपको मस्जिद की तरफ ले चलता हूँ। गोरखनाथ मंदिर से सटे पूरे इलाके में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और गोरखनाथ मंदिर जिस वार्ड में है नगर पालिका के, उसके वार्ड मेंबर भी अक्सर मुस्लिम हुआ करते हैं और जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन, कम से कम 5 से 6 मस्जिद गोरखनाथ मंदिर से 100-200 मीटर की दूरी पर है। मैं यहाँ पर देखिए, शाम की नमाज हुई है, कुछ लोग नमाज अदा करके निकले। छोटी छोटी मस्जिदें कई हैं। तो मैं जानने के लिए चाचा ये आया था कि आपके यहाँ भी अजान का माइक लाउड स्पीकर का असर है कि गोरखपुर में है तो आपको छूट है? नहीं नहीं, असर है, धीरा हो गया तमाम जो यहाँ और रहेगा वो धीरा है, धीरा हो गया। यहाँ चौधरी साहब कोठी धीरा हो गया, ये दूठ अभी और धीरा होने वाला, कई यहाँ धीरा हो गया, हम जानी ला। 3 ठे होगा, 2 ठे होना। हाँ, दूठ होना, वो धीरा हो जी है, वो का ना हुआ, इसलिए हो जी। जब मंदिर का धीरा होगा तो हम कहीं धीरा करवे, मंदिर कर दिए। हाँ, धीरा हो गया मंदिर का, मंदिर का धीरा हो गया। वो तो कह रहे हैं हो गया, नहीं है धीरा। हम लोग सवेरे निकल के ही हम निकली ला टाले रोज डेली, का देखल फिर मैं रोड पर टाले तंदुरुस्ती बना और का आदमी देखा जाया जाता है, अपनी बाड़ी बनाया जाता है। अरे हम ही ना पूछा थी कि टहरे काहे जात हुआ, हम कहते जब टहरे जाते तो का सुनत है, का दिक्कत है? आवाज धीरे है, पहले से धीरे आवाज है मंदिर के। हाँ, तो ये फैसला ठीक है बाबा का कि एक तरफा है? नहीं, एक तरफा नहीं है। जो फैसला ऑल इंडिया में है तो बाबा अकेले का करी है, पूरा दिल्ली बम्बई हर जगह तो है, तो बाबा जो कहा था करो, सभी हर जगह तो की है, मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद हर जगह फैसला की है कि धीरा करो, एक माइक लगाओ, धीरे आवाज में अजान दो, बस यही कहीं नहीं और का कहीं नहीं। फैसला ठीक है? हाँ ठीक है, जो करे भाई वो सब ठीक है, पड़ोस के तो है, पड़ोसी को कोई फायदा मिलता है? हाँ, नहीं फायदा मिले तो कम से कम हल हो जाएगा, इज्जत तो देते हैं तुरंत। मियाँ साहब का बात है, का हाल चाल है, का नहीं है, तुरंत पहले पूछे थे बाबा, तुरंत पहले मियाँ लोगों से पूछे, तब हिंदू भाई से पूछे थे। ये रिकॉर्ड है, कोई बता दे, पहले दाढ़ी वाला घर है तो दाढ़ी वाले से मियाँ जी महाराज जी पूछे थे। तो महाराज से ज्यादा पटत है? नहीं, और सुन लीजिए, ईद के दिन हमरे यहाँ आवत उनके लोग, अब महाराज जी खुद हमरे यासीन उनके यहाँ नौकर रहा तो के लड़का के शादी में हमरे यहाँ आए रहे, यही अजित नाथ है। जब हम कहा महाराज जी से तौर पटत का, सब हंसे लगे मोहल्ला। सही पटत है पटत, हम जाइला आइला, लेकिन उतना नहीं जाते, जब से यही रखा लिया तब से नहीं जाते। पहले ना रखे रहे? नहीं, कहाँ दिखा रहे फोटो? पहले जब बाबा के यहाँ जाता हो तब दाढ़ी नहीं, देख लो, दिखा दिया तो लो, कहाँ है फालतू है? अरे स्वयं सेवा की तो स्वयं सेवक रहेगा और सबका, हाँ, तमाम ये तो हमें स्वयं है, देखो है, देखो है, देखो हेलो। अरे सब बस संभाल के रखो, तो स्वयं सेवक रहे हो आप? और का मंदिर के कि RSS के? तो उठा मंदिर के रहे भाई, आना जो पहले हम लोग घर द्वार रहा हम लोग का ने, अब हिंदू मुसलमान हो गया है, पहले घर द्वार रहा हम लोग, जितना घंटा बजाने वाले सब मुसलमान रहे, जितना और काम करने वाले रहे सब मुसलमान रहे। देखो सब मोबाइल नंबर लिखे हैं, देखो गोरखनाथ मंदिर। चलो पर्स अपन संभाल के रखो, बहुत जरूरी दस्तावेज है। आपका नमवा का है? हमारा नाम जमीरुल हसन उर्फ भल्लू। तो भल्लू भाई, अब तो हिंदू मुसलमान हो रहा है का? नहीं नहीं, कहीं नहीं, अब नहीं कहीं नहीं, कुछ नहीं, से कुछ एकदम शांति में हम लोग जी रहे, खा रहे, आराम से रहीला, कोई किस्म की बात नहीं है। ये तो मंदिर के करीबी लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ सब बहुत अमन से, बहुत शांति से रहते हैं, यहाँ बहुत अमन शांति से रहते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं।
और ये अजान के माइक। अभी चूंकि देखिए मैं मंदिर के पास था और अजान की आवाज वहां तक सुनाई दी, इसके बाद मैंने कहा जरा पता करूं। नहीं, धीरा हो गया है और भी जैसे थोड़ा ऊपर है तो थोड़ी दूर तक आवाज जाती है और कोई बात नहीं है, ये भी धीरा हो गया है। वो इलेक्ट्रीशियन से बात हो चुकी है, आज आएगा वो नीचे कर देगा। 30 किलोमीटर की रेंज में आवाज जानी चाहिए, उतनी आवाज जाएगी। वो ऊपर है तो ज्यादा दूर तक आवाज जाती है, वो नीचे हो जाएगा। इस फैसले को आप लोग कैसे लेते हैं? जी ठीक है, इस फैसले से हम संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। हम अच्छी बात है, ठीक है, नहीं बड़ी मेहनत करो तो सब ठीक है। किसान को हिला दिए हो, फिर इलेक्शन में हिलाए रहे हो, ए अब्बा के को टोटवा देवा, ए माई के को टोटवा देवा, ये सब ठीक है बेटा, अच्छी बात है। सबके पास यही तो जात रहे। बहुत खुशी की बात है, तुझसे भेंट हो गई। मस्जिद में याद करी लाई, चेहरा हमारा देखा है, याद पड़ा। 24 नंबर हम चैनल देखा था डेली, वही चेहरा है। चला अब हमका देखा तो जुल्लू चाचा। हाँ चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। तुमरे मोहल्ले में पानी नहीं पी रहे तब जा पानी होनी। अब आप तो तुम्हारी इफ्तारी का टाइम हुआ, हमारे जाए का टाइम हुआ, कार्यक्रम होने का टाइम होगा। माहौल क्या हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।